कुलभूषण ने पकड़ा झनक को, बंद किया कमरे के अंदर। झनक को हुआ आभास वो हो चुकी है किडनैप। जल्द बेचने वाला है कुलभूषण झनक को। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि जब झनक को ये गुंडे पकड़ कर ले आते और कहते हैं कि यही आपका पापा का कमरा है, आप यहाँ पे रेस्ट कर लीजिए, तो झनक अपने पापा का नाम सुनते ही काफी इमोशनल हो जाती है और अपने पापा की यादों में खो जाती है। लेकिन इन गुंडों के इरादे नेक नहीं है। ये लोग तो कुलभूषण के बंदे हैं। कुलभूषण ने ही यहाँ झनक को पकड़वाया है। वेल, यहाँ नाम तो सृष्टि मुखर्जी का आ रहा था सामने, लेकिन शायद इसमें अब सृष्टि मुखर्जी इंक्लूड नहीं है। ये कुलभूषण की षड्यंत्र है। वेल, सृष्टि इसमें इंक्लूड है या नहीं ये तो आने वाले एपिसोड से ही क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल तो यहाँ बताया जा रहा है कि कुलभूषण ने यहाँ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इन लोगों को कि झनक को यहीं पे रखना है। आप यहाँ देखने वाले हैं झनक बिल्कुल बेखबर है, उसे कुछ भी नहीं पता कि वो किडनैप हो चुकी है। जब ये गुंडे कहते हैं कि आप यहाँ रेस्ट कीजिए, हम अभी आते हैं, तो ये लोग जो है कमरा बंद कर देते हैं। कमरा बंद करने के बाद थोड़ी देर बाद झनक जब कमरे को खोलने के लिए जाती है तो कमरा बाहर से लॉक होता है। झनक के भरपूर प्रयास करने के बाद कमरा जब नहीं खुल रहा होता, झनक यहाँ घबराने लग जाती है। उसे बहुत अजीब अजीब ख्याल आते हैं कि कहीं मैं फंस तो नहीं गई, कहीं ये बुरे लोग तो नहीं है। दोस्तों आप देखने वाले झनक को यहाँ पूर्ण रूप से आभास हो जाएगा कि वो इन गुंडों के बीच फंस चुकी है। ये कोई उसके पापा के वकील नहीं है। ये लोग इसे शायद गलत इरादे से यहाँ पकड़ के लाए हैं। और दोस्तों गलत इरादा क्या है हम आपको बता दें। जी हाँ, यहाँ पे कुलभूषण ने झनक को पकड़वा के लाया और झनक को वो बेचना चाहता है। जी हाँ, झनक का वो सौदा करेगा और झनक को बेचकर पैसे कमाएगा, इसलिए उसने झनक को ऐसी जगह छुपा के रखा है जहाँ पे कोई भी उसे ढूंढ ना पाए। और रही बात इन गुंडों की, तो ये लोग आपस में बात करते हैं कि हमें बहुत अच्छे से एक्टिंग करनी है, हमें इस लड़की को पता नहीं चलने देना कि कुलभूषण के हम बंदे हैं। तो आप देखेंगे झनक अपने कमरे में होती है। काफी ज्यादा प्रयास करने के बाद भी जब वो कमरा नहीं खुल रहा होता, वो थक जाती है। उसे लगता है कि शायद कमरा लॉक हो गया है और कोई भी बाहर से उसकी आवाज ही नहीं सुन रहा। तो यहाँ पे उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि अब उसके साथ कितना बुरा होने वाला है। वो फिर से एक घिनौनी चाल में फंस चुकी है। लेकिन साथ ही दोस्तों खबर यहाँ ऐसी भी आ रही है कि झनक जो है इन गुंडों से बचकर भाग निकलती है। जी हाँ, जब झनक को डाउट होने लग जाता है कि ये गुंडे हैं, कुलभूषण के गुंडे हैं, कुलभूषण के कहने पर ये लोग मुझे यहाँ पकड़ कर लाए हैं और अब मुझे बेचना चाहते हैं, क्या मैं कोई सामान हूँ जो मुझे ये लोग बेच देंगे? इनकी इतनी हिम्मत कैसी हुई मुझे यहाँ पकड़ के लाने की? मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं कभी भी जिंदगी में बच नहीं पाऊंगी। कुलभूषण तो बहुत शातिर इंसान है, उसने मेरे पापा के साथ भी इतना बुरा किया, मेरे साथ भी बुरा करना चाहता है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, नहीं तो मैं कभी भी यहाँ से निकल ही नहीं पाऊंगी। तो आप देखने वाले खबरें ऐसी आ रही है कि झनक जो है इन गुंडों से बचकर बाहर निकल आती है। यहाँ झनक जैसे तैसे उस कमरे से बाहर निकलती है, उस घर से बाहर निकलती है और इनकी नजरों से बाहर निकलकर भाग जाती है। भागते भागते वो पहुंच जाने वाली है एक जंगल में, जहां उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं। जी हाँ, क्योंकि रात का समय होने वाला है। रात के समय में उसे कोई रास्ता भी नहीं नजर आ रहा होगा। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगी कि किधर जाऊं किधर ना जाऊं। ये गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं और ये लोग मेरे को फॉलो भी कर रहे हैं। जंगल में इतना अंधेरा है, ना जाने कौन से खूंखार जानवर होंगे, कहीं मैं उनके बीच भी ना फंस जाऊं। तो काफी ज्यादा यहाँ पे झनक स्ट्रगल कर रही है, मुसीबत में वो फंस चुकी है। लेकिन दोस्तों इतने ही टाइम में हम आपको बता दें कि आदित्य कपूर को भी ये खबर तो ऑलरेडी लग चुकी है कि झनक का किडनैपिंग हो चुका है। जी हाँ, झनक को पकड़ के लाया गया है और उसे ये भी पता चल जाएगा कि झनक को पकड़ने वाला कुलभूषण ही है। और कुलभूषण ने झनक को कहाँ पकड़ के रखा है, कहाँ उसे छुपा के रखा है, इस बात का पता अभी आदित्य को कुछ नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर उसे इस बात का पता होता तो वो डायरेक्ट जाकर झनक को बचा लेता। लेकिन जब झनक को ये लोग ढूंढते ढूंढते उस ठिकाने तक पहुंचेंगे ना, तो झनक इन्हें वहां मिलेगी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, जब आदित्य को इस बात का पता लगेगा कि झनक किडनैप हो चुकी है, तो तुरंत वह अनिरुद्ध को इन्फॉर्म करेगा कि झनक किडनैप हो चुकी है, हमें उसे बचाना होगा। तुम जहाँ भी हो जल्द से जल्द मुंबई आ जाओ, कोई भी फ्लाइट लेकर। अब झनक का नाम सुनते ही अनिरुद्ध को तो कुछ सूझता ही नहीं है, ना ही अर्शी ना ही अपना परिवार। जी हाँ, प्यार कुछ ऐसी ही चीज है जिसके सामने आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, आप बिल्कुल अंधे हो चुके होते हो। तो अनिरुद्ध का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वो अपने परिवार को, अर्शी को छोड़कर भागा भागा झनक के पीछे जाएगा।
अब क्योंकि अनिरुद्ध इस तरीके से अपने परिवार को मुसीबत में छोड़ के जा रहा है तो परिवार वाले भी चिल्लाने वाले अनिरुद्ध के ऊपर, तुम बहुत ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, तुम्हारा परिवार इतनी मुसीबत में है, हमें ये घर खाली करना पड़ेगा, अर्शी प्रेग्नेंट है और तुम इसको छोड़कर जा रहे हो झनक के पास। अरे उस लड़की का पीछा छोड़ दो, वो लड़की खुद भी आगे नहीं बढ़ेगी, तुम्हें भी आगे नहीं बढ़ने देगी, जब देखो कोई ना कोई मुसीबत में पड़ ही जाती है, बिल्कुल पनौती लड़की है ये। अर्शी मैडम भी यहाँ बहुत ज्यादा चिल्लाने वाली है, जिसके बाद ही तो वो अनिरुद्ध का घर छोड़कर अपनी माँ के पास चली जाएगी। उसे लगेगा कि यहाँ कोई है ही नहीं मेरा ख्याल रखने वाला। और रही बात इस घर की, तो अब ये घर से भी हम सड़क पे आने वाले हैं। अब ऐसी हालत में मैं क्या सड़क पे रहूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी माँ के पास रहूंगी। तो अपनी माँ के पास बिल्कुल कंफर्टेबल लग्जरी लाइफ जीने के लिए वो चली जाएगी और अपने बोस परिवार को ऐसे सड़क पर छोड़ देगी। फिलहाल यहाँ बोस परिवार लालून के वकील से निपट रहा होगा, जहाँ शुभो को शॉकिंग लगने वाला है कि 7 दिन के अंदर अंदर उन्हें ये घर खाली करना है, उसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जल्द हो सकता है कि ये लोग बस्ती में शिफ्ट हो जाएं। अब दोस्तों जब ये लोग बस्ती में शिफ्ट होंगे तो वो नजारा क्या ही होगा, जिसे देखने में दर्शकों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है कि जो लोग दूसरों को तड़पाते थे, दूसरों को परेशान करते थे, आज खुद परेशान में हैं। तो आज जब उन्हें सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं, गरीबी क्या होती है सब कुछ उन्हें पता लगने वाला है, पैसे पैसे के मोहताज होने वाले हैं। तो ये सब देखकर भी लोग उनका खूब मजाक उड़ाने वाले हैं। लेकिन क्या मेकर्स ऐसा कुछ लाएंगे या कुछ और ही ट्विस्ट ला दिया जाएगा, ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि झनक यहाँ जंगल में भागी जा रही है कि शायद कहीं कोई रास्ता मिल जाए। फिलहाल यहाँ आदित्य कपूर बुला लेते हैं अनिरुद्ध को मुंबई में। अनिरुद्ध और आदित्य दोनों मिलकर झनक को ढूंढने के उसमें लग जाते हैं। अब दोस्तों अब यहाँ देखने वाले हैं कि आदित्य को जैसे तैसे करके ये पता लग जाएगा कि झनक को जहाँ पे वो वकील लेकर गया था, ये लोग उसी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। जी हाँ, ये लोग उसी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, अनिरुद्ध भी उसके साथ होगा और ये लोग जो झनक को वहाँ खूब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन झनक वहाँ नहीं होगी, क्योंकि झनक तो ऑलरेडी वहाँ से भाग चुकी है, जंगल में भटक रही है। तो जब झनक वहाँ पे उनको नहीं मिलेगी तो ये लोग काफी ज्यादा और परेशान हो जाएंगे कि आखिर क्या किया इन लोगों ने झनक के साथ, कहाँ है झनक। क्योंकि दोस्तों कुलभूषण तो झनक का बहुत बड़ा दुश्मन है, इन्हें ये भी लग रहा होगा कि झनक के साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। दोस्तों यहाँ कुलभूषण तो एक कदम आगे ही निकला, झनक को वो बेचना चाहता है। आखिर किसको वो बेचेगा और झनक को खरीदने वाला होगा कौन, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब दोस्तों फिलहाल झनक का यहाँ जंगल का सीन तो दिखाया ही जा रहा है, जंगल में उसे और कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्या यहाँ पे कुलभूषण के गुंडे झनक को पकड़ पाने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुलभूषण काफी ज्यादा शातिर है, उसे ये भी पता है कि झनक यहाँ से वहाँ से भागने की भी कोशिश जरूर करेगी। यहाँ पे झनक पर नजर रखने के लिए उसने काफी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं अपने गुंडों को, और साथ ही ये बताया हुआ है कि काफी नजर रखना है तुम्हें झनक के ऊपर, ये लड़की बहुत चालाक है, कहीं से भी भाग सकती है। झनक इतनी आसानी से कैसे भाग गई उनके चुंगल से और भाग कर कहाँ जाएगी, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या एंड में ये गुंडे पकड़ लेने वाले हैं झनक को। क्योंकि दोस्तों इन लोगों ने झनक को पकड़ा है और झनक इतनी आसानी से भाग भी गई, तो फिर मजा कहाँ रहा किडनैपिंग का। तो अभी तो किडनैपिंग का सीन दिखाया जाएगा, काफी लंबा इसे खींचा जाएगा। तो अभी झनक को ये लोग अपने चुंगल में ही रखेंगे। जी हाँ, झनक को अभी पकड़ कर रखने वाले हैं, जिसके बेसिस पे ये अनिरुद्ध को प्रॉब्लम में डालेंगे, आदित्य को प्रॉब्लम में डालेंगे, क्योंकि उन दोनों ने भी काफी इसको परेशान किया है। तो आखिर और कौन कौन से खेल खेलने वाला है यहाँ पे कुलभूषण, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और क्या इसमें सृष्टि मुखर्जी भी शामिल है, सृष्टि मुखर्जी इसमें शामिल है या नहीं है, ये तो बाद में क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है झनक मुसीबत में पड़ चुकी है। दोस्तों यहाँ इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कॉमेंट में बताइए। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।